Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. My name is Albasit Muhammad Khalid. Today we are going to start the MCQ series of JKSSB. So my topic will be first geography. We will discuss the important questions of geography. So our topic will be political divisions of India. बच्चा हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक जेकेएसएसबी ने पूछे हैं या पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम सब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज हम इस पे फॉलो करेंगे। जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे उनको हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो ये आपका रिवीजन हो जाएगा जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हुआ है इन एमसीक्यूज को एक गो थ्रू कर ले, इन एमसीक्यूज को देख ले, आपका 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। अगर हम बात करेंगे मेनलैंड इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा है। सो इसके लिए पहले हम एक मैप बना लेते हैं बच्चा। दिस इज योर इंडिया और इसी को मेनलैंड इंडिया कहते हैं बच्चा। अब इसी का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहना है हमें, ठीक है बच्चा। तो अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करनी है हमें इंडियन यूनियन की बात नहीं करनी है, ओवरऑल इंडियन यूनियन की बात हमें नहीं करनी है। हमें करनी है बात मेनलैंड इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है बच्चा। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे बच्चा, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। Two questions will be asked like this. One is southernmost point of mainland India. दूसरा क्वेश्चन आता है which is the southernmost point of Indian Union. Indian Union की बात होगी बच्चा वहां पे। अगर southernmost point of Indian Union की बात होगी उसका आंसर एक है। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया है उसका आंसर एक है बच्चा। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बोलूंगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का ये वाला पॉइंट है जो कन्याकुमारी के पास जो तमिलनाडु में हमें है उसका नाम है बच्चा केप कमोरिन। केप कमोरिन बच्चा। अगर हम इसके लैटिट्यूडल एक्सटेंट की बात करते हैं, इट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। सो बच्चा इसका आंसर हमारा ये केप कमोरिन आ जाता है। लेकिन यहां पे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन की बात करते हैं। अगर इंडियन यूनियन की बात करेंगे बच्चा फिर हमें यहां पे जाना होगा। अगर हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो इंडियन यूनियन की बात होती है, ओवरऑल इंडिया की बात होती है। तो उस पॉइंट का नाम है यहां पे बच्चा, इसी पॉइंट का नाम है, यहां पे जो बात है उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट और इसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं बच्चा। पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। आई होप कि बच्चा आपको समझ आ रहा हो। आई रिपीट दिस, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया विच इज कॉल्ड केप कमोरिन, इट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ओके बच्चा। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, देन इट इज पिग्मेलियन पॉइंट। दिस पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट सेम नाम है दोनों का, ठीक है बच्चा। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया हो, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, तो इस पे आप कोई गलती नहीं करेंगे। यहां पे पहला ऑप्शन है इंदिरा कोल बच्चा। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडियन यूनियन का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। अगर हम यहीं पे बच्चा बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, अगर हम बात करेंगे यहां पे गुजरात में इस वाले साइड पे, उसका नाम क्या है, गोरमोट उसको बोलते हैं, गोरमोता भी इसको बोलते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हम ईस्टर्न मोस्ट की भी बात करेंगे आगे जाके। देखो बच्चा, अगर हम इस चीज को देखेंगे, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इट्स नॉर्थ, इट इज साउथ, इट्स ईस्ट एंड इट इज वेस्ट। यहां पे गोरमोटा वेस्ट गुजरात में है और ईस्टर्न साइड में टिबूटी इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके बच्चा, आई होप यहां तक आपको सारा समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो बच्चे, डायग्राम है इसकी, दिस इज केप कमोरिन, इसकी बात हम कर रहे थे, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा है,
मिनिकॉय आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय, इसकी बात हम करेंगे, मिनिकॉय आइलैंड और कैननोर आइलैंड की बात करेंगे। बच्चा फिर से मैं यही डायग्राम बनाऊंगा सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज योर इंडिया। अब मिनिकॉय आइलैंड और कैननोर आइलैंड की बात हो रही है यहां पे। बच्चा इसके लिए हमें लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बनाने हैं, ये वाले आइलैंड्स, ठीक है बच्चा। अगर हम देखेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ जो लक्षद्वीप है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, उसको कहते हैं मिनिकॉय आइलैंड। पूरा याद रखना बच्चा, मिनिकॉय आइलैंड आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है बच्चा, याद रखना। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। उसके नीचे एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड मालदीव्स। क्या नाम है बच्चा? मालदीव्स। अब मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में एक चैनल है, दिस चैनल, इट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। किसके बीच में? मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में एक चैनल है दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या है? इट इज 8 डिग्री लैटिट्यूड, जस्ट लैटिट्यूड। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज लैटिट्यूड, यहां पे थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज लैटिट्यूड पहले। बच्चा दिस इज ग्लोब, दिस अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स बाय एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कॉल्ड इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री। इक्वेटर ने अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में काटा हुआ है। तो जो नॉर्दर्न साइड है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न साइड को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ऑल द लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, these lines like this which are parallel to the equator are called latitudes। क्या बोलते हैं उनको? latitudes। and those lines which are horizontal to equator like these are called longitudes। बच्चा I hope कि आपको समझ आ रहा हो। So difference between longitudes and latitudes, all the lines which are parallel to the equator like these are latitudes, and those lines which are horizontal, these are called longitudes। This is just 8 डिग्री लैटिट्यूड। सिर्फ इक्वेटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर हमारा ये मिनिकॉय आइलैंड या मालदीव्स है, इसके बीच में जो लैटिट्यूड है दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। अब उसके बाद जो चैनल की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन है मिनिकॉय आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड आर सेपरेटेड बाय। यहां पे कैननोर आइलैंड की बात हो रही है, पूरा बच्चा याद रखना, यहां पे मालदीव्स की बात नहीं हो रही। कैननोर आइलैंड उससे ऊपर है बच्चा, यहां पे दिस इज कॉल्ड कैननोर आइलैंड, कैननोर आइलैंड। इसके बीच में और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में एक चैनल है दैट इज कॉल्ड 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है हमें 9 डिग्री चैनल बच्चा। आई होप कि आपको समझ आया हो। मिनिकॉय आइलैंड एंड कैननोर आइलैंड आर सेपरेटेड बाय दैट इज 9 डिग्री चैनल। इससे हमें 2 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए। वन कि 8 डिग्री चैनल किसके और किसके बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड। एक और ऑब्जेक्टिव यहां से हुआ विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। वन मोर पॉइंट यहां से कैननोर सेंट्रल मोस्ट आइलैंड होता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। अगर हम बात करेंगे यहां पे 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री यहां पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में, यहां पे अंडमान निकोबार, इसको अंडमान और निकोबार को बीच में जो चैनल है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। और अगर हम ग्रेट चैनल की बात करेंगे, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को यहां से इंडोनेशिया से सेपरेट करता है, इंडोनेशिया से जब ये सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड ग्रेट चैनल। सो ग्रेट चैनल सेपरेट करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम इंडोनेशिया। ऑल क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। चलो बच्चा, वेरी गुड। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम देख सकते हैं यहां पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगर हम डायग्राम पे देखेंगे कि मालदीव्स है, दिस इज मिनिकॉय आइलैंड एंड दिस इज लक्षद्वीप, दीज आर ऑल लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दिस इज 8 डिग्री चैनल एंड दिस इज 9 डिग्री चैनल। ओके बच्चा, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ओके, दैट इज केप कमोरिन। अभी हम बात कर रहे थे केप कमोरिन की, ठीक है बच्चा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज केप कमोरिन इज, ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, साउथ ऑफ इक्वेटर है, साउथ ऑफ इक्वेटर है या नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ठीक है बच्चा। ये यहां पे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर है या साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पे गलती होगी इनमें तो, लेकिन इसका आंसर हमें देखना है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज केप कमोरिन। ये क्या है? फिर से हम बनाएंगे बच्चा इसको, इसी को, इसकी बात कर रहे हैं। केप कमोरिन है क्या? ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है या साउथ ऑफ इक्वेटर है या नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है?
अगर हम बात देखेंगे इंडिया को, इंडिया से एक ट्रॉपिक पास होता है, ऐसे 8 स्टेट से पास होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं बच्चा। अगर हम ऐसे बात करेंगे, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, एंड these are two tropics, 23.5 degree north, 23.5 degree south. Okay, this is called a tropic of Cancer and this is called a tropic of Capricorn. तो इंडिया से ये पास होता है, ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हालोज में काटता है, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बोला जाता है क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज केप कमोरिन। ये है केप कमोरिन। इज दिस नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ये नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये इसके नॉर्थ में है? नहीं, ये बिल्कुल इसके साउथ में है। तो पहला क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत। दूसरा, साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर मैंने पहले ही बोला, इक्वेटर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सॉरी, इंडिया के केप कमोरिन से नीचे है इक्वेटर। इंडिया जो लाई करता है पूरा का पूरा, इंडिया लाई करता है पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर से अबो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये भी आंसर नहीं है, साउथ ऑफ इक्वेटर बिल्कुल इंडिया है ही नहीं, तो ये भी बाहर आ जाता है। तो ये भी साउथ ऑफ इक्वेटर यहां पे सेम ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन इसमें है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में है तो सही, यहां इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में हमारा केप कमोरिन है, दिस इज द आंसर। सो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है और आगे भी इसके पूरे चांसेस हैं पूछने के बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? इंडिया के कितने स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है बच्चा? बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी बार एसएसबी इससे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करेंगे फिर से, अगर हम मैप बनाएंगे एक छोटा सा, फिर से थोड़ा सा यहां पे मैं दिखा पाऊंगा। अगर यहां एक स्टेट है, ये इंडिया, पहले एक बात सुनो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेट से पास होता है। कितनी स्टेट से? 8 स्टेट्स। इफ विल नेम देम, फर्स्ट स्टेट यहां पे जो है दैट इज कॉल्ड गुजरात। दूसरी स्टेट यहां से जो पास होती है दैट इज राजस्थान। तीसरी स्टेट जो पास होती है दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी सर। चौथी स्टेट जो पास होती है दैट इज छत्तीसगढ़। पांचवी स्टेट जो पास होती है दैट इज झारखंड। सिक्स्थ स्टेट जो पास होती है दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट स्टेट जो यहां से पास होती है दैट इज त्रिपुरा, एंड द 8th वन इज मिजोरम। आई होप कि बच्चा आपको समझ आ जाए। मैंने इनको ऑर्डर में डाल दिया, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है बच्चा, आगे जाके मैं इस पर एक मैप बनाऊंगा, वो वहां से मैं इससे सारा क्लियर कराऊंगा। अब ये एमसीक्यू सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें बाकी एमसीक्यूज को भी देखना पड़ेगा। तो यहां से पहले गुजरात, फिर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला साइड आता है, छत्तीसगढ़ वाला साइड, झारखंड इसमें आ जाता है, वेस्ट बंगाल, उसके आगे यहाँ त्रिपुरा, उसके आगे मिजोरम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अब गलत नहीं होगा, इससे और भी क्वेश्चन आगे होंगे, और ये काफी बार एसएसबी यहां से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, ये मैप मैंने इसके लिए डाला हुआ है। पहली स्टेट यहां के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास होता है, दिस इज गुजरात, दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम। ऐसे इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक ऑर्डर में हैफाजर्ड मैनर में याद मत रखो, एक ऑर्डर में आप इसको याद रखो, ऐसे याद मत रखो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एक ऑर्डर में याद रखो। क्योंकि आज जब हम आगे जाके पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया याद करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम बिल्कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को हम 28 स्टेट्स आर इन इंडिया
एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इनको हम एरियल व्यू से, बर्ड्स व्यू से याद रखेंगे, हम ऊपर से याद रखेंगे। ऐसे चीजें आप एक सैटेलाइट अपना लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद आप बोलेंगे उत्तराखंड यहाँ पे है, हिमाचल यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है, उसके नीचे उड़ीसा है, उसके नीचे आंध्रा है, कर्नाटका, तमिलनाडु, सारी की सारी स्टेट्स हमें ऐसी जबानी याद रखनी है। पॉलिटिकल डिवीजन्स एज वेल एज फिजिकल डिवीजन्स हमें याद रखना है। अरावलीज कहाँ पे है, हमें फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न माउंटेन वॉल कहाँ पे है, उसमें सारे के सारे हम सीरीज हम याद रखेंगे। हिमालयाज कहाँ पे है, उससे नीचे हमारे पीर पंजाल कहाँ पे है, शिवालिक कहाँ पे है, तो ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। वापस उसी पे क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी में, इसको हम याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होता है, इन चारों में से हमें देखना है किस किस स्टेट से पास होता है। अभी हमने देखा बच्चा गुजरात से भी पास होता है, गुजरात से पास होता है, अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ भी हमने देखा। उसके बाद उत्तर प्रदेश को हमने नहीं देखा, उत्तर प्रदेश से नहीं पास होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश लाई करता है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है बच्चा, तो उत्तर प्रदेश से पास नहीं होता। अभी हमने झारखंड भी देखा, झारखंड से पास होता है। तो अब कौन कौन सा ऑप्शन है, 1, 2 एंड 4। आप देखो 1, 2 एंड 4 किसमें है, 1, 2 एंड 4 ये है। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये पहले ही हमने डिस्कस किया होता है इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ आया हो और जल्दी आ जाए। Now next question is the latitude that divides India into almost 2 equal halves। फिर से इसी पे क्वेश्चन आ गया, यहां से आपको रिवाइज हो जाएगा जल्दी जल्दी में ये सारे क्वेश्चंस। तो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाल्व्स में काटता है। अभी हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो कौन सा है, 33.5 नॉर्थ है, 23.5 नॉर्थ है, 23.5 साउथ है, 0 डिग्री तो पहले ही इक्वेटर आ जाता है, ये निकल गया। 23.5 साउथ, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो गई ना। तो इंडिया तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के बिल्कुल अब हो, तो यहां पे 23.5 नॉर्थ, बिल्कुल 33 तो बिल्कुल है ही नहीं। 23.5 नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, यही इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाल्व्स में काटता है। तो ये एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है अभी तक, और आगे भी चांसेस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आने के। फिर से बात करेंगे हम, अब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करेंगे, अगर हम इंडिया की अब ऐसे बात करेंगे, छोटा सा मैप मैं यहां पे कोशिश करूंगा बनाने की। स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो इंडिया को बीच में से काटता है। यहां नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। देखो बच्चा, हमारा अगर हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, जो अभी हमने टिबूटी की बात की, या अरुणाचल प्रदेश में जो है, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की बात हमने की, जो गोरमोटा है, जो हमारा गुजरात में है। अगर इसको ये माइनस करते हैं बच्चा, वहां 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, तो वही हमारा प्राइम मेरिडियन बन जाता है बच्चा। जो कि ये एक क्वेश्चन एक और आ चुका है कि यहां किस किस स्टेट से पास होता है। ये 5 स्टेट से इंडिया से पास होता है। एक क्वेश्चन इस पे आया था किस सिटी से पास हुआ है, ये मिर्जापुर सिटी से, मिर्जापुर बच्चा। और एक क्वेश्चन आता है नियानी इलाहाबाद। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि ये लॉन्गिट्यूड भी आपको समझ आया हो, स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात हो। 5 स्टेट से पास होता है, यूपी से भी ये पास होता है। हम आगे देख लेंगे, इस पे मैंने इस पे डायग्राम रखी हुई है, उस पे भी हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ये आपको समझ आया हो, इंडिया का लॉन्गिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ हमारा मेनलैंड इंडिया है। और इंडियन यूनियन की अगर हम बात करेंगे, इट्स 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। अभी हमने जो बात, इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कोल है, ये टिबूती है, ये गोरमोट है, ये हमारा केप कमोरिन है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अब इस पे डायग्राम है हमारी। मिर्जापुर की हम बात करते हैं। मिर्जापुर यूपी में एक जगह है, वहां से हमारा प्राइम मेरिडियन पास होता है। अब किस किस स्टेट से? एक तो हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश से पास होता है, यहां पे एक स्टेट है दैट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ से पास होता है, उसके नीचे उड़ीसा, उड़ीसा या उड़ीसा उसको पढ़ते हैं, वहां से पास होता है, और आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से पास होता है। इस पे भी क्वेश्चन आया था, ये याद रखना बच्चा। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में हमें उत्तर प्रदेश से पास होता है, और वहां पे मध्य प्रदेश है उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। और ये याद रखना मिर्जापुर सिटी से पास होता है या मिर्जापुर टाउन से पास होता है। एक वो नियानी इलाहाबाद में अभी एक बार क्वेश्चन आया था, यह किससे पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसके सारे बच्चे इसका आंसर ठीक करेंगे। आई होप कि सारे बच्चे इसका आंसर ठीक करेंगे। क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी जगह है इंडिया में जहां बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मिलते हैं। पहले इसके लिए हमें फिर से वही मैप, बच्चा हम मैप उतना ही बनाएंगे जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है बच्चा। फिर से हम बात करेंगे इसी मैप की। ये आपका इंडिया है, तो पहले हमें देखना है बे ऑफ बंगाल इंडिया के किस साइड है बच्चा। दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी, अरेबियन सी ये वाला साइड। दिस इज बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। जब अब आपको कहां पे ये तीनों चीजें मिलेगी। नेम द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कहां पे मिलते हैं? सीधी बात है, जब ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, तो इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। नीचे सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे कौन सा है? केप कमोरिन। अब केप कमोरिन नहीं दिया गया है, उसके बदले कन्याकुमारी दिया गया है, बिकॉज कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट जगह है, और उसी पे एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड केप कमोरिन। तो कन्याकुमारी इज द आंसर बच्चा। 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बता दिया है, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में चैनल है, 10 डिग्री लैटिट्यूड। इंदिरा पॉइंट हमने डिस्कस किया। रामेश्वरम आपका इस साइड में पड़ जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये आंसर है ही नहीं इसका। तो आई होप ये आपको आएगा, अच्छे से आएगा। कन्याकुमारी पे तीनों मीट होते हैं, बे ऑफ बंगाल भी, अरेबियन सी भी, और इंडियन ओशन भी। इस पे आप गलत क्वेश्चन कभी नहीं करना। अब क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट। जब ये डज नॉट की बात करें ना, नॉट को हमेशा अंडरलाइन किया करो, अदरवाइज बच्चे अक्सर इस पे क्वेश्चन गलत करते हैं। डज नॉट, Which of the following state does not shares border with बांग्लादेश। कौन सी स्टेट इनमें से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते? पहले हमें देखना है बांग्लादेश इंडिया के किस साइड में है। ईस्टर्न साइड में। देखो बच्चा, मैं इसको मैप पे भी आगे दिखा दूंगा आपको। त्रिपुरा तो बिल्कुल शेयर नहीं, त्रिपुरा तो शेयर करता है, मिजोरम भी शेयर करता है, मेघालय भी शेयर करता है, मणिपुर शेयर नहीं करता, क्योंकि मणिपुर अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे, इस वाले साइड अगर हम बात करेंगे, इसकी बात अगर हम करेंगे, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात अगर हम करेंगे, इस वाले साइड की, तो ये वाला एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करेंगे, उससे पहले आसाम आ जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। इस वाले एरिया में जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड नागालैंड, फिर उसके यहां पे मणिपुर, उसके नीचे ये वाली स्टेट दैट इज कॉल्ड, इस वाले एरिया में मिजोरम, यहां पे आ जाता है त्रिपुरा, और यहां पे आ जाता है मेघालय। ठीक है बच्चा, इसको हम विद मैप ड्रॉ करेंगे, आप दिखाएंगे। इसका आंसर बच्चा होना चाहिए मणिपुर, क्योंकि मणिपुर बिल्कुल नागालैंड के नीचे है, वहां ये बॉर्डर शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ, लेकिन फिर भी हम इसको विद मैप देखेंगे। देखिए बच्चा, ये मैप है, ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के वेस्ट साइड में हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है बच्चा, वेस्ट बंगाल,
बांग्लादेश के नॉर्थ में यहां से मेघालय है, मतलब हम मेघालय के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ भी, और इस ईस्टर्न साइड में त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां से आसाम है, यहां से भी आसाम है तो आसाम के साथ भी बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ मिजोरम है, मिजोरम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो अब यहां से मणिपुर है तो मणिपुर इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, ना इसके साथ नागालैंड बॉर्डर शेयर करेगा, ना इसके साथ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। आई होप ये आपको अच्छे से आएगा। तो इसका आंसर अब मणिपुर है। अगर यहां पे मणिपुर के बदले अरुणाचल प्रदेश होता वो भी आंसर होता, अगर यहां पे नागालैंड ऑप्शन होता वो भी आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया? सबसे ज्यादा इंडिया किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया सबसे ज्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बच्चा यहां पे मैं आपको अपना नाम फिर से बोलूंगा क्योंकि यहां पे वो काम आएगा। बच्चा, माय नेम इज अल बासित मोहम्मद खालिद। आप इसी ट्रिक से इसको याद रखेंगे बच्चा। एक ट्रिक मैंने इसके लिए रखी हुई है, ABMNPCB। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है। किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर इंडिया शेयर करता है उसको आप ऐसे याद रखेंगे। माय नेम इज अल बासित मोहम्मद ने पीसीबी ज्वाइन किया। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे क्योंकि बच्चा अक्सर इसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी कभार अरेंज द ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी करना पड़ता है, कभी इंक्रीजिंग में। एबीएम ने पीसीबी ज्वाइन किया, अल बासित मोहम्मद ने पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बच्चा, और कुछ नहीं समझना इसको, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने यहां पे बात की। अल बासित मोहम्मद ने पीसीबी ज्वाइन किया। ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर भूटान, एम फॉर म्यांमार, एन फॉर नेपाल, P for पाकिस्तान, C for चाइना एंड B for बांग्लादेश। बच्चा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एंड दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब इंडिया सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो चाइना के साथ है। तीसरे नंबर पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं रैंकिंग वाइज पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान एंड देन अफगानिस्तान। सो अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया? लेकिन ऑप्शन में बांग्लादेश है ही नहीं बच्चा, तो इसीलिए इसको हमें इस ट्रिक से याद रखना है। तो बांग्लादेश जब जानिए, दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना, तो चाइना इज द आंसर। अगर चाइना भी नहीं होता तो तीसरा था पाकिस्तान इज द आंसर। सो लो, इस पे कभी कभार आता है कि सबसे कम बाउंड्री किसके साथ हम शेयर करते हैं, दैट इज अफगानिस्तान। या अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं था, भूटान था, तो भूटान इज द आंसर। सो आई होप कि आपको यहां पे समझ आया हो। इस पे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? अब इनमें से भूटान के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता? देखो बच्चा, पहली बात, इंडिया एंड भूटान शेयर बॉर्डर ऑफ 699 किलोमीटर्स। फिर से हमें उसी डायग्राम पे वापस जाना होगा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। हम उसी डायग्राम पे जाते हैं। भूटान यहां पे है। अब इनमें से कौन कौन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सिक्किम के साथ भूटान शेयर करता है बॉर्डर। यहां पे हमारा वेस्ट बंगाल है, दिस साइड इज द वेस्ट बंगाल, इसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। मेघालय के साथ हम बॉर्डर शेयर नहीं करते, मतलब भूटान के साथ, भूटान मेघालय के साथ नहीं करता, मणिपुर के साथ भी नहीं, मिजोरम त्रिपुरा के साथ भी, नागालैंड के साथ भी नहीं। अब ऑप्शन में क्या क्या है? आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, तो मेघालय इज द आंसर। यहां पे आपका सीधा क्लियर है, मेघालय इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। आई होप कि मैप से आपको ज्यादा थोड़ा क्लियर आ जाए। जब हमें आगे पढ़ना होगा ये पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, लाइन बाय लाइन है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार? म्यांमार के साथ इंडिया किस स्टेट सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा शेयर करती है बॉर्डर म्यांमार? बच्चा, इसको हम विद मैप भी करेंगे, लेकिन इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम है, तो इस साइड हमारा ये म्यांमार है। इसका पहला नाम पहले था, इसका नाम बर्मा। तो म्यांमार नेपिदो जिसकी कैपिटल है, इसके साथ 1643 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया शेयर करता है, लेकिन सबसे मोस्ट अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो और इस पे कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट बॉर्डर करती है शेयर म्यांमार के साथ? इनमें कौन कौन सी करती है? अरुणाचल करती है। आई रिपीट, यहां ये याद रखना, आसाम शेयर नहीं करती है, अरुणाचल करती है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम करती है। नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये अक्सर बच्चों को मुझे लगता है ठीक होगा, लेकिन कभी कभार एग्जाम प्रेशर होने की वजह से अक्सर ये वाले क्वेश्चन भी बच्चा गलत कर देता है। फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा इस चीज की। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय, ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे। अगर बात करेंगे श्रीलंका कहां पे लाई करता है, इंडिया के बिल्कुल यहां पे लाई करता है श्रीलंका, तो इसके बीच में जो वाटर बॉडी है ना बच्चा, इसका नाम पाक स्ट्रेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तीन में से कोई भी ऑप्शन में हो तो आंसर डाल देना, MANNAR। तो यहां पे हमें गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ तो यहां पे आपका, ये याद रखना गल्फ ऑफ कच्छ। कोको चैनल तो अंडमान निकोबार के नॉर्दर्न में म्यांमार के साथ है, अंडमान एंड म्यांमार के बीच में है। पाक स्ट्रेट 8 डिग्री चैनल अभी हमने डिस्कस किया, 8 डिग्री चैनल होता क्या है वो हमने यहां पे बात की, फिर से रिपीट। मिनिको आइलैंड एंड मालदीव्स के बीच में जो चैनल है दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। अब इसका आंसर सीधा ना गल्फ ऑफ कच्छ है, ना कोको चैनल है, ना 8 डिग्री चैनल है, तो पाक स्ट्रेट इज द आंसर। पाक स्ट्रेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। आगे जाके हम डिस्कस इसको करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेट, व्हाट इज बे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड अ स्ट्रेट या गल्फ एंड अ बे, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपको समझ आया हो। तो श्रीलंका यहां पे लाई करता है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने यहां पे डायग्राम डाली हुई है, ये तमिलनाडु एरिया है, ये केरला एरिया है आपका, तमिलनाडु के ऊपर वाला आंध्र प्रदेश है, तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका और इस तमिलनाडु के बीच में, मेन लैंड इंडिया के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है या पाक स्ट्रेट है, तीनों इसमें है, ये तीनों मेंशन है, पाक स्ट्रेट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। आगे जाके जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, उसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे बच्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अंडमान विद म्यांमार, अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सेपरेट करता है इन दोनों को, अंडमान एंड म्यांमार को? ठीक है, अंडमान एंड म्यांमार। अब पहले हमें देखना है अंडमान कहां पे है और म्यांमार कहां पे है। ठीक है बच्चा, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया के इस साइड है और म्यांमार यहां पे है, दिस इज म्यांमार। म्यांमार बना है, एक्चुअली अंडमान बना है, वो आगे हमें पढ़ना है, अरकन योमा माउंटेन्स के जो भी वो पीक्स थे उसी से बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार हमारा, क्योंकि ड्यू टू द राइज इन सी लेवल वो डिक्रीज हो गए यहाँ पे, राइज इन सी लेवल। बाकी आइलैंड्स बचे कुचे हैं यहाँ पे अंडमान, ये इसके बात कर रहा था मैं अरकन योमा माउंटेन्स के, अरकन योमा माउंटेन्स। लेकिन हमारा क्वेश्चन है विच स्ट्रेट या विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अंडमान एंड म्यांमार, अंडमान ये है, म्यांमार ये है, इसमें से एक चैनल है बीच में या स्ट्रेट है बीच में जिसको हम बोलते हैं कोको चैनल, कोको चैनल। ये लो बच्चा, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। डनकन पैसेज इसका आंसर नहीं है, ये लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में 10 डिग्री हमने बार बार मैंने डिस्कस किया, अंडमान फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान सी भी नहीं है इसका आंसर, तो इसका आंसर है कोको चैनल। आगे जाके मैं अंडमान सी भी बता दूंगा। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और थाईलैंड के बीच में है। देखो बच्चा, ये हमने यहाँ पे कोको आइलैंड दिखाया हुआ है, दीज आर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दिस इज द पार्ट ऑफ म्यांमार, तो उसके बीच में जो चैनल है दैट इज कॉल्ड कोको आइलैंड्स या कोको चैनल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है? सिंपल एंड शॉर्ट, हमने ये पढ़ लिया बहुत अच्छे से, इसको हमने डिस्कस किया। महाराष्ट्र से तो बिल्कुल नहीं होता है, महाराष्ट्र उसके साउथ में है, उड़ीसा से भी तो पास नहीं होता है। ठीक है, और उड़ीसा से क्या पास होता था मैंने बता दिया था, प्राइम मेरिडियन इंडिया का। उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो छत्तीसगढ़ हमने बात की थी। अगर हम 8 स्टेट्स को फिर से याद रखेंगे, पहले नंबर पर गुजरात थी, दूसरे नंबर पे याद करो बच्चा राजस्थान, शाबाश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लास्ट मिजोरम। तो यहां से काफी क्वेश्चन एसएसबी ने पूछे हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जेकेपीएससी ने इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे। आई होप कि आपको थोड़ा आज क्लिक हुआ हो, कुछ समझ आया हो। तो हमारा जो टॉपिक था पहला, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, इस पे जो पोटेंशियल है क्वेश्चन आने का वो हमने ऑलमोस्ट सारा डिस्कस किया हुआ है, आज किया हमने डिस्कस। आई होप कि आपको सारा समझ आया हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।